नाज़रीन, इस वक्त दोनों मुजरिम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। समझ से बालातर हैं, दोनों यंग लड़के लग रहे हैं मुझे। और ऐसी क्या इनको नौबत आ गई कि ये इस काम में जो है ये पहले भी कई बार ये पकड़े गए जेल के अंदर, वापस आ गए। और जेल के अंदर दोस्ती का मुझे पता चला इन लोगों की। और वो तो इनकी ज़बानी में सुनता हूँ कि ये क्यों इस काम में मुलविस हुए, क्या रोज़गार जो है कहीं नौकरी नहीं मिल रही। कराची जैसे शहर में इंसान मजदूरी भी करे ना तो 1000, 1500, 2000 घर लेकर ही जाता है। लेकिन इनको इजी मनी की जिसको आदत लग जाए ना, आसान पैसा, वो जिसको आदत लग जाए ना ऐसे लोगों को, तो वो कुछ भी कर जाता है, सामने पीछे कोई भी खड़ा हो। इस काम में कब से मुलविस हो? 2022 में भी छोड़ दिया था मैंने, लेकिन 2022 में मैंने कितनी बार तुमने क्या क्या वारदातें की? सर यही टच दिए मैंने, सिर्फ टच दिए, बस वारदात नहीं की, टच दिए मैंने। अगले का 50 लाख तुमने उसको बताया, निशानदेही तुम्हारी निशानदेही पर हुआ ना, असल तो तुम हो ना मुलजिम अगर देखा जाए। तुमने उसको बताया तो तभी तो वो उसको पता चला दूसरे को। तुमने अपने साथी को बुलाया और सुपरवाइजर एक कंपनी के, और वो जिस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में जो तुम काम करते थे उसका तो एक नाम है, उसका नाम भी तुमने ख़राब किया। बात यह कि नाज़रीन, सिक्योरिटी कंपनी को कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जब इंसान की नीयत में फतूर आ जाए ना तो वो किसी भी कंपनी में जाके ना ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक कसूर है, उनको ये चाहिए था जो भी सिक्योरिटी कंपनी XYZ के जब भी गार्ड्स रखे, मैं सब सिक्योरिटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो आपको पता है कि एप्सा से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, जो एक एसोसिएशन है गार्ड्स का। सबसे पहले तो अगर एप्सा लिखा होता है ना, एक उनका लोगो है, अगर वो लोगो लगा होता है ना आपकी शर्ट पे, और यहाँ बेशक वो शलवार कमीज़ हो गार्ड की या पैंट शर्ट हो, अगर वो लोगो, इसका मतलब है वो रजिस्टर्ड गार्ड है। अगर एप्सा नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और ये लागू है हर कंपनी को, एप्सा से रजिस्ट्रेशन। मैं यही कहूँगा जब भी गार्ड रखें या तो उसका CRO करवाएं, CRO करवाना लाजमी है। अब तो सारी कंपनीज भी पाकिस्तान की, ना सिर्फ मैं सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बल्कि दीगर जो कंपनीज है वहाँ पर भी जो है वो CRO अब करवा रही है, ताकि पता चले जो मैं बंदा रख रहा हूँ कंपनी के अंदर वो किसी काम में मुलविस तो नहीं माजी में। तो ये बड़ा ज़रूरी है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा बाद में वाक़या रोनमा ना हो। अच्छा ये बताओ कि 3-4 पहले तुमने इस तरह की वारदातें की, कितनी बार जेल गए? सर 4 बार जेल गए हो। इस बार 50 लाख के लिए अंदर गए। जो 3 बार जेल गए वो किस लिए गए थे? सर वो मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का जिसमें केस था, एक में 23A का केस था, बाकी 2 में जो था वो मोबाइल स्नैचिंग का केस था। अच्छा, कितने मोबाइल छीने? सर 1-2 मोबाइल छिनवाए थे। तरस नहीं है कि किस तरह वो आराम से बेचारे दे देते मोबाइल, कराची के शहरी, और कितनी मेहनत के साथ कमाते हैं। और मुझे तो अभी पता चला तुम्हारी 5 बेटी हैं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें 5 रहमतें दी हैं। लोग तो तरसते के घर में बेटी हो। 5 बेटियों के बाप, अब वो क्या करेंगी बेटियाँ? 4 बार पहले गए हो, और वो बेटियाँ तो मुंतज़िर होती होंगी हमारा बाप घर पर आएगा। बाप तो एक बड़ा बेटियों के साथ उसका प्यार होता है। तो तुम्हें बिल्कुल गैरत या शर्म तुम्हारे नाम की तो मुझे नहीं लग रही है कि 4 बार पहले गए हो, 3 बार पहले गए हो, 4थी बार अब गए हो। सर ये लास्ट बार था, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अपनी जो भी आने के बाद अपनी मेहनत मजदूरी करूँगा, लेकिन ये काम नहीं करूँगा। तो हर मुजरिम जब अंदर जाता है ना नाज़रीन, तो वो यही कहता है कि ये मेरा लास्ट बार है। मैं तो जब इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, वो यही कहता है ये मैंने आखिरी बार की, आइंदा मैं नहीं करूँगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जेल के अंदर जो ये बंदा कौन था? सर ये नहीं था, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। जो वो बंदा था दूसरा शाहिद, वो था, उससे मेरा कांटेक्ट था, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सामने ही खड़ा हुआ, आप इससे पूछ सकते हैं। अच्छा, शाहिद जेल का साथी था? जी सर। दोस्ती उसकी जेल के अंदर हुई थी? जी। जेल में तुमने फिर ये सेटिंग बना दी? जी सर। पहले ऑलरेडी कानून के गिरफ्त में हो, उसकी गिरफ्त में कानून की रहते हुए एक और अंदर जाके तुम अपनी लॉबी बना रहे हो, किस तरीके से बाहर निकल के पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी? कोई तुम्हें ये नहीं है कि मैं इतनी मुश्किल से अंदर आया हूँ, मैं बाहर निकलूंगा फिर मैं अंदर आ जाऊंगा? कोई ये ज़हन में ये ख्यालात नहीं आते? सर आते हैं। कितना टाइम रहकर आए अंदर? सर केस भरी हुआ है, उसके बाद बाहर आया हूँ। सबसे ज़्यादा जेल में 6 महीने, 8 महीने, साल, कितना अर्सा रह गया? सर 1 साल रह गया हूँ। 1 साल 13 महीने। कौन सी जेल में रहे? सेंट्रल जेल में। मुझे ये बताओ, सेंट्रल जेल में तो वैसी तरबियत बहुत अच्छी दी जाती है। वहाँ पे हसन सेतो साहब है, बहुत अच्छे इंसान है। अब तो खैर वो कोर्स पे गए में, और आजकल जो अब्दुल करीम साहब हैं
मुझे ये बताओ, अंदर तो जेल का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टमेटिक मैंने नाज़रीन आपको दिखाया था किस तरीके से अंदर तालीम दी जाती है। अगर जिस बंदे के अंदर हुनर होता है ना म्यूज़िक का, उसके अंदर म्यूज़िक सिखाया जाता है, मैंने वो भी आपको दिखाया था। जिस बंदे के हुनर टीचिंग है वो भी दिखाया था। जो बंदा कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा जानता है उसको सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। तो वहाँ पर तो बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो मतलब वहाँ पर कुछ तुमने सीखा नहीं अंदर? तुम कब से ये काम कर रहे हो? सर पहली दफ़ा लाइफ में किया, इससे पहले कभी ये काम नहीं किया सर। पहली बार किए? अच्छा मुझे ये बताओ, इसने तुम्हें फ़ोन किया था, किस तरह तुम पहुंचे वहाँ बैंक में, किस तरह तुमने इनको टारगेट किया 50 लाख रुपए के लिए? जो अभी तुम लोग तो कानून की गिरफ्त में आ गए, और वो तो शुक्र है नाज़रीन कि वो वीडियो मंजर आम पे आ गई। मुद्दई ने जो है वो पुलिस को बताया बर वक्त, और ये खुशाइन बात है। मैं यही कहता हूँ हमेशा, पुलिस से दोस्ती कर लें आप लोग। देखें पुलिस आपकी अपनी है। मुझे आज भी याद है कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए, खालिद कुरैशी साहब, मुझे आज भी वो, खैर उनकी पोस्टिंग शहर से बाहर हो गई, वो हमेशा एक जुमला कहते थे, और वो जुमला मेरे भी जहन में बस गया कि पुलिस आपकी अपनी है, इनसे दोस्ती कर लें। और ये नो डाउट बात सच है कि आप आएँ यहाँ पे अपनी जो है वो FIR लॉन्च करवाएं, आपका पुलिस भरपूर साथ देगी। अब तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपको लगता है कि SHO साथ नहीं दे रहा, आप IG सिंध तक जा सकते हैं, दरवाजे खुले हुए। आप पुलिस चीफ कराची तक जा सकते हैं, दरवाजे खुले हुए उनके भी। वो तो 24 घंटे सर्विस देने के लिए आपको तैयार बैठे हुए। अगर आपको लगता है कि SHO या उनसे ऊपर जो रैंक का बंदा है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपकी आवाज़ नहीं बन रहा, या आपको वहाँ पे FIR लॉन्च नहीं कर रहा, तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी, जिस तरह इन भाई ने हिम्मत से निडर तरीके से पुलिस को बर वक्त बताया, पुलिस ने कार्रवाई की। मुझे ये बताओ कि अभी तुम पहली बार गए हो अंदर, तो क्या सीखा अंदर जाकर? सर कुछ नहीं सीखा, नमाज पढ़ता था बस, नमाज पढ़ते थे सर। अच्छा ये बताओ, जब इसने तुम्हें फ़ोन किया कितनी देर में तुम पहुँचे? इसने मुझे नहीं की कॉल सर। किसने फ़ोन किया? शाकिर ने कॉल की थी सर। ये शाकिर कौन है? ये शाकिर जेल में मिला था मुझे भी सर। अच्छा उसने फ़ोन करके तुम्हें क्या कहा? उसने ये बोला आजा काम है करेगा। तो मैं भी सर परेशान हुआ था, जुआ खेलता हूँ, हारा हुआ था, पैसे नहीं थे। क्या जुआ खेलते हो? सर ताश खेलता हूँ सर। कितने पैसे आ रहे? सर बहुत हार गया हूँ सर। वो पैसे कहाँ से आए ताश खेल? सर किसी की मेरे ख्याल से जाके इसी तरह तुम्हें जेब काटी होगी, पैसे छीने होंगे। काम करता हूँ सर। कितना जुआ आ रहे थे? सर 19,000 रुपये तो उस दिन आ रहा था जिस दिन ये काम करने गए थे, इससे पहले। अल्लाह के बंदे, कहाँ 19,000, कहाँ 50 लाख रुपए? तो कोई तो बदनीयती होगी ना, 50 लाख आ जाएंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तुम लोगों में तो आपस में फूट डल गई। सर वो गलती हो गई, तौबा कर रहे अल्लाह पाक से, हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है हम किस मकाम पे पहुँच गए। अच्छा ये बताओ कि मेन तो सरोकार तुम हो, तुम ये बताओ कि जो 50 लाख रुपए थे किस तरह आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट किए? सर डिस्ट्रीब्यूट का मसला ये था, डिस्ट्रीब्यूट तो खैर उन लोगों ने किए थे, शाहिद वगैरह ने। मुझे उसने उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए दिए थे, जिसका वो जिक्र कर रहा था कि मैं फिर काम 20 लाख का हुआ है, मुझे 50 लाख का नहीं बताया उसने। मुझे उसने 3 लाख रुपए दिए, और वो फिर कह रहा था कि 2 लाख रुपए मैं का देनदार हूँ, मैं आपको बाद में दूँगा। उसके बाद से उसका नंबर भी बन जा रहा है, और ना वो मिला मुझे दोबारा। तुम 3 लाख के लिए 50 लाख की तुम्हारी नीयत थी, और आपस में तुम लोगों में फूट डल गई, क्योंकि मैंने तो ऑफ द कैमरा इनसे पूछा, तभी तो मैंने कहा फूट डल गई। तो मतलब शर्म नहीं आ रही कि मैं 3 लाख मैंने लिए, और उसके बाद जो है मैंने अभी सलाखों के पीछे? सर बहुत शर्म। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सर अल्लाह की पकड़ में। सज़ा तो मिल ही रही है ना सर, सज़ा तो मिल ही रही है। तुम नशा भी करते हो? नहीं सर, नशा मावा खाते हैं और कोई नशा नहीं करता सर। तुम? सर कोई नशा नहीं करता। उस्मा मुझे ये बताएं, ये मुजरिम सामने हमारे, क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये तो हमेशा यही कहते हैं कि पहली बार किया था और इसके बाद नहीं करेंगे, तो ये तो जुमला सुन सुन के मेरे भी कान पक से गए। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? अब देखिए कानून की गिरफ्त में अब ये जेल जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमेशा कि हमारा कानून तो है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन सख्त होनी चाहिए, ताकि ये फिर बाहर ना आए। बाहर बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। इनके भी वकील बड़े तखड़े कहते हैं ना, वो तखड़े इनके वकील होते हैं, तो ये आराम से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा क्या निज़ाम होना चाहिए? निज़ाम हमारा कानून जो है अदालत का भी थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि ये एक दफ़ा वारदात नहीं काफ़ी दफ़ा वारदात करते हुए पकड़े गए, फिर ऐसा सिस्टम है हमारे पास, फिर वापस आ जाएंगे 6 महीने बाद, फिर वो इन्होंने वारदात करनी है, फिर पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सिस्टम मजबूत करें, कम से कम साल 2-3 साल बाद वापस आएँ, ज़रा इनका दिमाग सही हो तो फिर बेहतरी आएगी क्राइम में भी। वरना क्राइम का तो वही हाल है जो शुरू से चला आ रहा है, पुलिस को पकड़ती है, फिर चले जाते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं,
चाहे मंशात के केस हो, चाहे तेजवाना को, जो भी है डकैतियों के केस हो, आपके सामने कितनी दफ़ा वारदात करते हुए पकड़ा गया है, हर 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं। और हैरत इस बात की हो रही, 5 बेटियों का बाप, इसको ये भी शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह ने रहमतें दी हैं, और वो 5 बेटियां आज भी, मैं तो ये सोच रहा हूँ नाज़रीन कि आज भी वो दरवाजे पे मुंतज़िर होंगी बाप के कि कब जब भी दरवाज़ा वहाँ पे जो है वो कोई खटकाता होगा, ऐसा लगता होगा बाप आ गया। और उनको तो क्या नन्ही कलियों क्या पता होगा हमारा बाप तो सलाखों के पीछे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी बेटी को कोई बोलेगा कि चोर की बेटी, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं सर। इबरत मैं कहूँगा इनको ऐसा निशाना बनाए ना, मैं तो यही कहूँगा अपनी अदालतों से भी ऐसे लोगों को, अगर यही मामला किसी और दुनिया किसी मुल्क में हुआ होता है ना, आप यकीन करें उनका निज़ाम इतना सख्त है ना, इतना सख्त है ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे कोई डकैती किया, कोई वहाँ पे किसी से पैसे छीन ले। मैंने खुद देखा है, मैं खुद वहाँ पे रहा हूँ, मैंने खुद देखा है वहाँ पे कि वहाँ का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। पुलिस के पास इतने केसेस ही नहीं है क्योंकि उनका कानून इतना सख्त है ना कि पुलिस को तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है कानून में देती है तो उनका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ऐसे उनके लॉज बने हुए ना, तो सेकंड टाइम बंदा सोच भी नहीं सकता और फिर दूसरों के लिए इबरत का निशाना बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला कुछ और है अनफॉर्चुनेटली। उस्मा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैसेज देना चाहूँगी ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पे 5 बेटे के बाप होके ये काम करते हैं और बार बार जेल जाने के बावजूद भी उनके दिमाग में बात समझ में नहीं आती है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बार बार पुलिस पकड़ के ला रही है, लेकिन कोई फ़ायदा, क्राइम में बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं आ रही है। तो जितने भी केसेस हो रहे हैं, क्राइम का कोई सर्कल जो है वो नीचे डाउन नहीं हो रहा है बल्कि अप होता जा रहा है। कराची में देख लें, सब में ज़्यादा वारदातें होती हैं बनिस्बत और शहरों के। मोबाइल कम यूज़ करें बाहर जाते हुए, ATM मशीन की तरफ जाते हुए, दिन के टाइम ATM मशीन यूज़ करें और पुलिस का साथ दें। ऐसी कार्रवाइयों के लिए दो बाहिमी राब्ता ज़रूरी है अवाम और पुलिस का। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच उस्मा। नाज़रीन, बिल्कुल बात फैक्ट है कि जो मामला जो चल रहे हैं ना आजकल, क्राइम का रेशियो जो बढ़ रहा है, इसको रिड्यूस करने में ना हमने भी उतना ही किरदार अदा करना है जिस तरह हमारी पुलिस और हमारी दीगर जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है किरदार अदा कर रही हैं। मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरह भी मैंने पहले भी कहा, ATM मशीन वगैरह अगर यूज़ करें दिन में करें, और आप देखें आसपास देखें कौन, और एक और स्पेशली एक और बात कि क्राइम की जो बढ़ने की जो वजह है ना, जो हम कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं है और फलाना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इंसान काम करने वाला हो ना, ये जैसे ये दोनों नासूर यहाँ पे मौजूद हैं, कराची जैसे शहर में मैं कहता हूँ कोई भूखा नहीं सो सकता। यहाँ पे रोजगार है, मजदूरी करके भी ना इंसान 1000-1500 घर लेके जा सकता है इज्जत के साथ। वरना अब देखिए आपके सामने 50 लाख की लालच दे, दोनों को पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं और दोनों किस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन नदामत इनके चेहरों पे नहीं है। वो भला कैसे होगी जब 4-4 बार जेल काट कर आए होंगे, और जब इंसान जेल काट कर आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली इसको पता होता है मैं बहादुर बनकर आया हूँ। वो कहते हैं ना कि जब इंसान जेल से आता है हीरो बनकर आता है, वही हिसाब इन लोगों का, ये चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला IGCN जिस तरह काम कर रहे हैं, पुलिस चीफ कराची जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरह हमारी रेंजर्स काम कर रही है, और अब तो वैसे भी IG साहब ने कहा है कि वो रेंजर्स के साथ मिलके मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे ताकि जो कराची में क्राइम बढ़ रहा है इसको कम करें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में हम जो नाउमीदी, अल्लाह को भी नहीं पसंद, नाउमीद मत हो, आने वाले वक्तों में शहर कराची दोबारा सफ़े अव्वल पे होगा। मुझ समेत आप लोग भी यकीनन चाहते होंगे कराची को दोबारा टॉप सिटीज़ में देखना। आप लोग रही मेरे साथ, अभी मैं जा रहा हूँ IO को इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनसे जानूंगा वो इस केस को अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं, कहाँ तक ये केस पहुँचा है, और कोशिश करेंगे कि मुद्दई से भी बात करें। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद मोइन साहब। ये जो केस जो आज हम आपको स्टोरी जो दिखा रहे हैं, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद मोइन साहब देख रहे हैं। आइए इनसे मजीद पूछते हैं कि केस कहाँ तक पहुँचा। मोइन साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। मोइन साहब, क्या समझते हैं कि ये ऐसा केस 50 लाख की डकैती का मामला है, और आजकल के दौर में 50 लाख रुपए इकट्ठे करना आसान काम नहीं होता, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? पहले तो ये बताएं मुझे, ये जो कार्रवाई आप लोगों ने बर वक्त कार्रवाई की है, मुद्दई ने बताया आप लोगों को, और कितनी देर में आप लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया? देखें, हमें इसमें जो है इनको पकड़ने में टाइम यूँ लगा कि CCTV फुटेज लेने में, क्योंकि मैंने FTC बिल्डिंग से शाहरा फैसल पे जो कैमरे लगे हैं वहाँ से, और इसके अलावा जो काले पुल पे जब ये वारदात करके एग्ज़िट गेट जो उनका काले पुल का है वहाँ की CCTV फुटेज कलेक्ट करके
और इनके CDR वगैरह जो यानी कि जियो फोरेंसिक की टीम वगैरह जो आई थी उनकी मदद से हमें इसमें टाइम लग गया इनको इन तक पहुंचने में, इनको गिरफ़्तार करने में। मोइन साहब मुझे ये बताया, देखिए कार्रवाई तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन मुझे ये बताया वो वक्त शाम का था, दोपहर का था, किस वो लम्हात कौन से थे ताकि हमारे देखने वालों को पता चल सके और पूरी स्टोरी सुनाएं जो किस तरीके से आप लोगों ने इनको पकड़ा। देखें वक्त तो खैर शाम का ही था, रात का, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो हैं ख़तरनाक क्राइम्स में आ जाते हैं, बैंक रॉबरी होती है, मर्डर होता है, तो ये रात में हमने किया था। इसके घर से हमने इसको गिरफ़्तार किया, दिलावर को, और गिरफ़्तार करने के बाद हमने इससे मालूमात, इससे पूछगछ की। इस तक कैसे पहुंचे आप लोग? CCTV फुटेज तक तो पहुंचे, लेकिन और इसके CDR से। अच्छा, इसके CDR से। और मुख्तलिफ एजेंसीज़ भी हमारे साथ थी जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया इसको गिरफ़्तार करने में। और गिरफ़्तार करने के बाद हमने जब इससे पूछगछ की। CDR तो आप लोगों का इसका मोबाइल नंबर था क्या? जी, इसका मोबाइल नंबर हमें जियो फोरेंसिक वालों से जो है मिला। अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब अली समझ लीजिए कि हसास इदारों की एजेंसियाँ भी हमारे साथ थीं। हमने इसको गिरफ़्तार किया, कोर्ट में पेश करके इसका PC रिमांड हासिल करके इससे पूछगछ शुरू की। तो इसने इस वारदात का इंकशाफ किया और अपने दीगर साथियों, जिसमें ये ख़ुद दिलावर, खावर, अरसलान और शाकिर उर्फ शाहिद, इनका इंकशाफ बताया। और इसने ये कहा कि हमारी मुलाकात जो है जेल में हुई थी, वहीं हमारी दोस्ती हुई थी, और इससे पहले भी हम मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ केसों में मुख्तलिफ़ थाना-जात में कराची से जेल जा चुके हैं। तो इस वारदात की 16/11/2022 को सुबह 9:30 बजे इनकी जो है ये आपस में प्लानिंग करके ये वहाँ जमा हुए गोरा कब्रिस्तान पे। शाकिर, अरसलान और ये पूरी प्लानिंग की वहाँ? पूरी प्लानिंग की दिलावर ने, शाकिर ने और अरसलान ने कि हमने किस तरह करना है। खावर इसने, शाहिद ने कहा, शाकिर उर्फ शाहिद ने, कि खावर मेरे जो है टच में है, वो हमें टच देगा, तो लिहाजा ये है कि आप लोग जो है यहाँ आ जाओ। तो ये अपने घर से अरसलान और ये गोरा कब्रिस्तान आ गए। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम बता रहा है, हम यहाँ पहुँच गए थे गोरा कब्रिस्तान। फिर शाकिर को इन्होंने फ़ोन किया अपने फ़ोन से, शाकिर भी वहाँ पहुँच गया। फिर शाकिर ने इन्हें ये कहा कि आप FTC की जो एग्ज़िट साइड है काले पुल की तरफ, आप वहाँ पार्किंग में खड़े हो जाओ, मैं अंदर चले जाता हूँ। वो उनको पार्किंग में खड़ा करके अपनी मोटरसाइकिलों पर, इन्होंने 2 इनके पास मोटरसाइकिलें थी, एक अरसलान की और इसकी थी, जिस पे ये 2 थे, और एक शाकिर अपनी बाइक पे आया था, वो भी 125 थी। शाकिर अंदर चला गया और अंदर जाके जहाँ बैंक अल हबीब है, फर्स्ट अपना ग्राउंड फ्लोर पर ही FTC बिल्डिंग में, वहाँ पे इससे राब्ते में रहा खावर से। तो मतलब इन लोगों ने अपना जाल बिछाया हुआ? जाल बिछाया हुआ था पहले से ही, पूरी प्री प्लानिंग के तहत इन्होंने। तकरीबन कोई 10:30 बजे के करीब ये बता रहा है कि इसने खावर उसको, शाहिद उसको फ़ोन किया शाकिर को कि यार बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। बोला नहीं ठहर जाओ, अभी वो हमें टच देगा। तकरीबन फिर कोई 10:40 के करीब शाकिर ने ये कहा कि अब तुम लोग होशियार हो जाओ। खावर ने हमें बताया है कि अच्छी रकम जो है यहाँ से उन्होंने जो है निकाली और मैं उस गाड़ी के पीछे आऊँगा, फिर हमने उसको वॉच करते हुए पीछा उसका करना है। फ़ोन पे बात हुई उनकी। फ़ोन पे बात होने के बाद जब वो एग्ज़िट के लिए कार आगे निकली, जिस कार में लोकेशन क्या थी? लोकेशन जनाब बिल्कुल समझ लीजिए आपके FTC में जो ग्राउंड फ्लोर पे अपना जो बैंक है उसके सामने बिल्कुल पार्किंग में उनकी कार खड़ी हुई थी। कार उन्होंने जब वो बैंक के आते से बाहर निकले हैं, मालिक और उनके साथ जो उनके कैशियर थे, तो उन्होंने गाड़ी को इशारा किया, ड्राइवर गाड़ी लेके आगे आया। आगे आने के बाद उन्होंने कहा डिग्गी खोलें। डिग्गी में उन्होंने वहीं पे हमला कर दिया? जी नहीं, वहाँ हमला नहीं किया। उन्होंने डिग्गी खोली। डिग्गी खोलने के बाद डिग्गी में उन्होंने कैश रखा। कैश जो है एक अंदर खाकी कलर का लिफाफा जो इन्होंने बताया दौरान तफ्तीश, उसमें, और ऊपर से प्लास्टिक का शॉपर। सही है। और समझ लीजिए फिर ये इन्होंने डिग्गी में ये रकम रखवा के मालिक ने गाड़ी लेके निकले हैं एग्ज़िट जो है काले पुल की तरफ वाले गेट से। तो वहाँ से ये निकले हैं। निकलने के बाद पीछे शाकिर अपनी बाइक पे था, ये लोग बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही गेट से ये बाहर निकले, इन्होंने उसका ताक़ुब शुरू किया।
इन्होंने जनाब काले पुल से जो है ये नर्सरी वाले पुल पे चढ़ने के बाद दोबारा राउंड अबाउट लेके शाहर फैसल पर आए। शाहर फैसल से ये इन्होंने यू टर्न जो है लेके वापस शहर जाने की तरफ वाला रोड पे आए ये। तो ये ब्लॉक 6 में निज़ाम लस्सी वाला जो है ये यहाँ से जो रेंजर्स की चौकी है यहाँ से ये कार मुड़ी है अपने दफ्तर के लिए, जो ब्लॉक 6 में इनका ऑफिस है एपिक प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ ये गाड़ी पहुँची है। पहुँचने के बाद जो है ये पीछे थे तीनों बाइक का, इन्होंने जनाब गाड़ी रिवर्स करके जो है अपने ऑफिस के गेट में लगाई है। मुलाजिम ने उनका गेट खोला है, ये फ़ौरन ही इन्होंने बाइक रोक के तीनों ने असला था इनके पास कॉक जो है करके ये कहा कि डिग्गी खोल ड्राइवर से। कहा मालिक अंदर जा चुके थे, घर के अंदर जा चुका है, ऑफिस है ऑफिस के अंदर जा ये, चुका एपिक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है ये। इन्होंने जनाब अली फ़ौरन ड्राइवर को कहा डिग्गी खोल, उसने डिग्गी खोली, उन्होंने रकम निकाली, रकम निकाल के अपने अपने पिस्टल अपने पास रखे और बाइक पे वहाँ से ये रकम लेके फ़रार हो गए। फिर इसने ये बताया कि मैंने ये पूछा कि आपने रकम मतलब वारदात करने के बाद भागने के बाद कहाँ गए? इसने बताया हम गोलीमार अरसलान के घर गए, पुराने गोलीमार में वो रहता है, वहाँ जाके हमने जो हमारे हिस्से की थी रकम हिस्सा लिया, अपना हिस्सा लिया और फिर अपने घर चले गए। अच्छा मोइन साहब, मैं सॉरी इंटरव्यू ये बताया, मैंने भी मुल्ज़मान का भी इंटरव्यू किया, कोई कह रहा है मुझे 3 लाख मिले, कोई कह रहा है मुझे 1 लाख रुपए मिला, तो क्या इनका आपस में फूट डल गई थी? नहीं, इनकी आपस में फूट नहीं डली। ये इसने जो बताया दिलावर ने ये बताया कि मुझे और अरसलान को 12-12 लाख दिए शाकिर ने और 26 लाख वो ले गया, और ये कहा कि 13 लाख रुपए जिसने हमें टच दिए उसके हैं और 13 लाख मेरे हैं। इसका मतलब उसने जो हमें बयान दिया वो गलत दिया? जी बिल्कुल गलत। देखिए नाज़रीन, आपके सामने कोई दीन ईमान नहीं इन लोगों का। मुझे कहा 3 लाख मिले, बाकी 2 लाख उसको ले गया, 4 लाख वो ले गया, आपके सामने ही है। और जेल का साथी, जेल के अंदर इंसान जाता है अपनी इस्लाह के लिए, और मैं तो उसको जेल नहीं कहता, मैं उसको इस्लाह सेंटर कहता हूँ। तो मेरे तो नज़र में यही है कि इंसान जब अंदर जाता है तो बहुत कुछ सीख कर आता है, इंसान को पता होता है कि अंदर मैं जा रहा हूँ, तो वो कैद काट कर आता है, और कैद की ज़िंदगी सबसे ख़तरनाक होती है। वो कहते हैं ना आज़ाद ज़िंदगी, इंसान अल्लाह से भी दुआ करता है कि आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, आज़ाद ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है, यहाँ पर 4-4 बार 5-5 बार जेल काट कर आ रहे हैं, और जेल के अंदर यारियाँ डालकर बाहर निकल कर और वो वारदातें दोबारा से कर रहे हैं, और लोगों का हक हलाल की कमाई जो लोग कमा रहे हैं उनको किस तरीके से लूटा जा रहा है। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं हुआ कराची के अंदर, माजी में बेशुमार वाक़े ऐसे हुए जो बैंक के अंदर कोई ना कोई मुलाजिम मुलविस होता है, कोई गार्ड होता है या कोई और दीगर मुलाजिम होता है मुलविस, जो इस तरह बाहर वालों को बताते हैं कि इतनी रकम यहाँ से निकल रही है, और कंफर्म इन्फॉर्मेशन के साथ वो अंदर से निकलते हैं। उनको ये तक बता दिया जाता है कि पैसों की इतनी थदी है और इस शॉपर में रखी हुई है, इस कलर का शॉपर है, मतलब इतनी गहरी आंख होती है जब बैंक से पैसा निकल रहा होता है। तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बैंक वालों के लिए भी एक सवालिया निशान है। ना सिर्फ बैंक वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह ये जो इदारा ये जो बता रहे प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी थी, इन लोगों के लिए, इन जैसी और जो दीगर कंपनी है उन लोगों के लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, दीगर कंपनियों के लिए, कि आप लोग आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि देखें अपना ही बंदा जो आपका मुहाफिज है वही चोर निकला। क्या कहेंगे इस बारे में? आपके सामने हमारी आवाम तो इसका मतलब है वो भरोसा कर लेती है मैं तो ऑफिस पे, या और जो मुल्ज़मान मतलब जिस तरफ तो मुल्ज़मान है ना ये लोग, और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अंदर, तो किसी को पता ही नहीं होता आजकल कि कौन बाद में खज्जर खोल दे। देखें, मेरा तो कहना ये है कि इतनी कितनी मेहनत से पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करती है मुल्ज़िमान को और अदालत तक पहुंचाती है, तो इनकी बेलें भी नहीं होनी चाहिए और इनको इबरतनाक सज़ा देनी मेरे चाहिए। दिल की बात कहती नाज़रीन, अभी जब मैं SHO साहिबा का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने यही कहा था कि पुलिस का काम है पकड़ना, पकड़कर अदालत में पेश कर दिया जाता है। लेकिन बात वही है, कानून तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बने हुए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। आप यकीन माने, मैं दोबारा से बात रिपीट करूंगा कि पूरी दुनिया में क्राइम होता है, कोई क्राइम फ्री कंट्री नहीं है, कोई क्राइम फ्री सिटी नहीं है, लेकिन उनके कानून बहुत सख्त हैं। कानून उनका सख्त होता है ना, उसके बाद जो है अगर मुल्ज़िम अंदर जाता है तो दीगर लोगों के लिए, जो बाहर जो आम जो शहरी वहाँ पे रहते हैं, उनको पता होता है अगर हमले की हमारा भी यही हाल होगा, क्योंकि उसको सख्त सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो मुल्ज़िम अंदर जाता है ना, उसका वकील ज़्यादा तगड़ा होता है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे। उनका वकील इतना स्ट्रांग होगा कि वो यूं करके निकाल कर ले जाएगा बेल करवा। अब देखें ना, इनका हमने साबका रिकॉर्ड भी लिया है जिसमें ये क्रिमिनल आ रहे हैं, 4-4 दफ़ा जेल जा चुके हैं। फिर इनका जो एक तीसरा साथी अरसलान, जिसकी इतनी मेहनत से मैंने साबका रिकॉर्ड निकाल के इनसे मालूमात हासिल करी, उसने कहा जी वो जेल में है।
तो वो जेल में जाके हमने कोर्ट से परमिशन लेके उसको कल इंशाल्लाह ताला बुलाया गया है कि उसका हम जो है शनाख्त परेड कराएं मुद्दई से, ताकि उसको भी इबरतनाक सज़ा मिले। अच्छा देखिए, आप लोग इतनी मेहनत से पकड़ते हैं नाज़रीन, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये बात करता हूँ, मैं तनकीद करता हूँ इदारों पे, मैं तनकीद करता हूँ अपनी पुलिस पे भी, लेकिन जहाँ पर पुलिस सही होगी ना तो वहाँ पे अप्रिशिएट करना भी बनता है। अब देखिए, इन लोगों ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए किस तरीके से उन मुल्ज़िमान तक पहुँचे, लेकिन मेरा सवाल ये सर, पैसे तो रिकवर नहीं हुए ना, ये क्या मतलब मुल्ज़िम आगे अदालत चले गए लेकिन इनसे पैसे क्यों नहीं बरामद किए जाते हैं? देखें, इसमें जो ये खावर है ये कह रहा है कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरी बच्ची गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है 3-4 साल। इसके अलावा मेरे ख़ानदान में अमवात हो गई, वहाँ कुछ खर्च मैंने कर दिए, कुछ मैंने राशन डलवा दिया, कुछ मैंने कैंटीन खोलने के लिए पैसे रखे। तो ऐसे बंदे को तो फिर मोइन भाई फिर बाहर ही नहीं आना चाहिए ना। ये मेरा कहना यही है कि इनको सज़ा इबरतनाक देनी चाहिए, इनका सबका रिकॉर्ड देखते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी कितने और लोग रह गए जिनको आपने पकड़ना है? इसमें समझ लीजिए सिर्फ शाकिर और शाहिद रह गया है, जिनका CNIC मैंने और उनका सेल नंबर हासिल कर लिया है, और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार हो। अच्छा, ताकि उसको भी मेरा एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस केस को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, इनके भी लोग आते होंगे आपके पास, क्या आपको पैसों की ऑफर करते हैं? नहीं, अभी तक इनकी कोई मुलाकात नहीं आई, दोनों की। इनकी आदत है ना, ये जो आदत है, पकड़ते तो जाके सबसे पहले आईओ को खरीदने की कोशिश करते हैं। नहीं, इनकी कोई अभी तक मुलाकात नहीं आई, ना इनके मतलब समझने जो ये पहले दिन से पहने में वही पहने में, इनको हम ही खाना खिला रहे हैं, हम ही नाश्ता करा रहे हैं इनको, कोई भी इनकी मुलाकात कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया इनका। लेकिन मुझे यकीन करें, आज ना थोड़ा सा मैं नमसा भी हो गया था मेरी आंखें कि 5 बेटियों का बाप है। जी, ये बिल्कुल शर्म नहीं है, ये जो खावर है जी, बिल्कुल ऐसे। मैं वही कह रहा हूँ नाज़रीन कि वो दरवाजे पे बैठी होती होंगी, जब दस्तक होती होगी बेटियाँ समझती होगी बाप हमारा घर पर आ गया। जी, मतलब इनको शर्म हया इनकी, ये या तो फिर इन्होंने सोच लिया होता है या तो मरना है या तो मारना है, ऐसे ही जब बिल्कुल बिल्कुल पता है या तो लूटना है या तो कमाना है, ऐसे ही दोनों काम में से काम करना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आयु साहब, अभी फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, ये अंदर चले जाएंगे वही जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, जी, बाहर भी आ जाएंगे आपसे? अब देखिए, ये तो हमारे पास जो शवाहिद हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, काफ़ी ठोस शवाहिद हैं हमारे पास, सही, खासकर शनाख्त परेड जो होती है मुल्ज़िम की। सही। अब हमारा काम कानून को मतलब अदालत को शवाहिद मुहैया करना है। आपका काम ख़त्म हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब अदालत में जो है हमने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करके तमाम हालात व वाक़यात से अदालत को आगाह करके वहाँ तक पहुँचाना है। अदालत का काम है उनको सज़ा दे। अच्छा, हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम बड़ी आवाम को देखें, हमारी आवाम को मेरी जो है वो यही सजेशन है कि अगर एक बाइक भी कहीं वो खड़ी करके जा रहे हैं ना किसी दफ्तर में काम करने के लिए, तो उसका कम से कम हैंडल लॉक ज़रूर लगाएं। स्नैचिंग हो जी, आजकल जो मामलात चल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत 2022 में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है। बिल्कुल ऐसी है, लोग रकम लेके निकलते हैं, कोई बिल्कुल ही समझ लीजिए आप सेफ्टी ही नहीं है उनकी, कहीं भी जाके उनको लूट लिया जाता है। वो ये नहीं देखते कि लेडीज़ है कि ये है। कुछ वाकया सुनने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे भी, बिल्कुल ऐसे, पुलिस वाले भी लूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप, जो मुहाफिज होते हैं वही लूट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसी है। चले जी, बहुत शुक्रिया मोइन साहब वक्त देने के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हक और सच का आप साथ देंगे और हमारी अदालतें भी हक और सच का साथ देंगी। देखिए नाज़रीन, बात यह कि पुलिस का काम है पकड़ना, पेश करना अदालत के अंदर, अदालत का काम है उनको सख्त से सख्त सजा दे, क्योंकि देखिए पुलिस नहीं सजा दे सकती, वरना अदालतें बंद करनी पड़ेगी। अगर पुलिस सजा देगी तो ये अदालत इतना सख्त निज़ाम लेकर है, इतना सख्त कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। और आप यकीन करें, अगर एक को भी सख्त सजा दे दी ना तो दूसरों के लिए वो इबरत का निशाना बनेगा। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ अपने शहर को, मैं डूबता हुआ देख रहा हूँ अपने शहर को। यकीन माने कि एक ज़माने में, मुझे याद है मैं उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में था और सफ़े अव्वल पे था हमारा शहर है कराची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज टॉप 10 में भी नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह पता क्या है? खाली इदारे नहीं है, हम लोग भी उतने जिम्मेदार हैं, हम लोग भी उतने गुनहगार हैं। हम जब दूसरे ममालिक में जाते ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैं वहाँ पर गया बाहर के मुल्क में, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर हम ही लोग जाके, हम ही पाकिस्तानी जाके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, उनके कानून को फॉलो कर रहे होते, लेकिन अपने कानून को तोड़ रहे होते। इसका मतलब पता क्या हुआ? हमें अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है। ये तो खाली बातें होती हैं,
कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। अगर मुल्क से प्यार हो ना तो हम लोग अपने मुल्क का ये हाल नहीं करें। और जिस कटहरे पे लाके हमने खड़ा कर दिए, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा होता है। स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है, लोग रोज लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं, लोग अक्सर एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हैं, वो फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रही होती है, हमारी ज़रा कंप्लेन लॉन्च करवा दें। परेशान हाल है, जो जानने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो परेशान हाल है। तो इस सब से निपटने के लिए ना हमें भी अपने इदारों का साथ देना होगा। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, जब मोबाइल छिन जाता है ना तो वो पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च ही नहीं करवाते। वो कहते हैं हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे जाके एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए, ताकि आपका जो मोबाइल है ना वो गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और पुलिस कभी ना कभी, CPLC हमारा इदारा है और हमारे जो दीगर इदारे जो मिलजुल कर जो मोबाइल जो रिकवर करवाते हैं, तो हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, रेशियो है। हमें सिर्फ भरोसा करना होगा। लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा, उम्मीद है मुझे अपने रब से कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला शहर कराची दोबारा से वो एक वक्त में जब हमारा शहर हुआ करता था, वो रोशनी होगा शहर। मुझे याद है आज भी जब हम सड़कों पे क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन आजकल तो बच्चों को घर से नहीं हम लोग भेज सकते, डर लगता है। लम्हा भलामा, बेशक वो दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो और रात का वक्त हो, कि बच्चे को कोई उठा कर ना ले जाए, कोई छीन ना ले। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIS 7 की टीम को इजाज़त है। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे FIS 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIS 7